भाई कंपटीशन करो, स्टेज पे जाओ, जीतो, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, करियर बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. आशा करता हूँ आप और आपके परिवार वाले सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मंडल तुमचे आभारी आहे। और जिन जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे वीडियो देखते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मुझे बहुत मजा आता है मेरे सब्सक्राइब के नंबर जब ऊपर जाते हैं। वेल, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आपने थंबनेल और कैप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, यू नो दैट, बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बोल दो या वार्निंग बोल दो, जो समझना आप समझ सकते हो। अगर आप में ये वीडियो पूरी सुनने की क्षमता नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो को अभी के अभी बंद करो और जो कर रहे थे वो कर लो। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो वीडियो पूरी खत्म होने से पहले मुझे जज मत करना, बिकॉज जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, हो सकता है अगर आप आधा सुनोगे, थोड़ा सुनोगे, तो आप मुझे गाली दोगे जो मुझे सुननी नहीं है। इसके लिए या तो आप पूरा देख लो, या तो यहाँ से बाय बाय, थैंक यू सो मच करके निकल जाओ। जाने से पहले लाइक जरूर दबा देना, कमेंट में कुछ लिख लेना अगर आपका दिल करे तो। बात करते हैं हाउ टू मेक करियर इन फिटनेस इंडस्ट्री। देखो, फिटनेस इंडस्ट्री इज एन अमेजिंग इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री मुझे लगता है तो वो है फिटनेस। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये वाले लिंक पे ये है, ये वाले लिंक पे, लेकिन हाँ, ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और आने वाले 10-20 साल तक के आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है। लेकिन क्या आप भी उसके साथ में ऐसे जाने वाले हो, ऐसे जाने वाले हो, ऐसे जाने वाले हो, वो आप डिसाइड करोगे। और ये वीडियो के बाद आपको डिसाइड करना बहुत क्लियर हो जाएगा। तो जो मेरे से कुछ साल छोटे, मेरे छोटे भाई जैसे है, जो फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, अगर उनकी बात करें फिटनेस इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाना, तो उनके दिमाग में सिर्फ दो ही स्कोप रहता है। एक होता है ट्रेनर, एक होता है एथलीट। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ गाय और मैं लड़कों की जैसा सोच सकता हूँ। मैं ज़्यादा लड़कों के साथ में घूमता फिरता हूँ, इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे सोच का पता है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई फीमेल एथलीट अगर फिटनेस इंडस्ट्री में, फीमेल अगर कोई एथलीट बनती है, ट्रेनर बनती है, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इट। सो बात करते हैं कि जब फिटनेस इंडस्ट्री में करियर की बात आती है तो लोग सिर्फ दो जगह के बारे में सोचते हैं, या तो ये ट्रेनर होगा या तो ये एथलीट होगा, या तो मैं ट्रेनर बनूंगा या तो मैं एथलीट बनूंगा। लेकिन आप लोगों को बताओ कि फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है जहां पे आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। इनफैक्ट एक ट्रेनर और एक एथलीट से भी बड़ा कर सकते हो। शायद इस बारे में आपको कोई भी यूट्यूबर ने या कोई भी इन्फ्लुएंसर ने शायद नहीं बताया होगा, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे सवाल थे कि हाउ टू ग्रो इन इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री कैसी है, क्या इसमें काम करना ठीक रहेगा, XYZ। तो मैं बात करता हूँ ऐसे 5 मेरी नॉलेज के हिसाब से जो हर कोई कर सकता है, उसे अगर पता चले कि उसके लिए 5 में से सूटेबल कौन सा है। तो ऐसे 5 सेगमेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्स की। ऑफ कोर्स मनी है तो हनी है, और हनी तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल्स की। देखो, सेल्स का जो सेगमेंट है ना, उसको बहुत छोटा माना जाता है, यानी कि यंगस्टर की नज़र में, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन की नज़र में नहीं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, सेल्स प्लेज अ बिग एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट फिटनेस बट इन एनी इंडस्ट्री। अगर आपको सेल करना आता है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ आता है। यू probably play the 40% रोल ऑफ द इंटायर कंपनी। देखो, कोई भी बिजनेस के 3 गोल्डन रूल होते हैं। एक होता है मार्केट, एक होता है सेल्स, एक होता है सर्विस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको लगता है, आप लोगों में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैंने भी कुछ सालों तक के फिटनेस इंडस्ट्री में सेल किया है। यस, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ ट्रेनर, बट उसके बाद में मुझे सेल्स में शिफ्ट होना पड़ा। देयर वाज मल्टीपल रीजन। एक, मुझे सैलरी बढ़ के मिल रही थी। सेकंड, मेरे पास में ट्रेनर सर्टिफिकेशन नहीं था, और उस टाइम पे मेरे पास में सर्टिफिकेशन करने के पैसे नहीं थे। तो मैं अपने बारे में बड़ाई कम करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि यस, मैंने भी सेल्स किया है। तो सेल्स जब आपको करना आता है ना, तो वो बहुत बड़ा रोल होता है, और वो बहुत बड़ा रोल
रोल आप प्ले कर सकते हो। और उसके अंदर अगर आपको एक एक्सपर्टीज हो जाती है, बिकॉज क्या होता है ना कि लोगों को लगता है बस सेल्स एग्जीक्यूटिव, नो 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 नो। आई स्टार्टेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई बिकेम द sales manager, I became the assistant general manager of the branch, and after that I was supposed to become a general manager, और उससे पहले हमने जॉब छोड़ दी। तो बात करते हैं जो GM, आप बहुत बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट का वर्ड सुनते हो ना, GM इज मीन जनरल मैनेजर। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन चुका हूँ सेल्स के अंदर में। तो आप भी अगर आप करना चाहो, आपको पता है एक सेल्स पर्सन की फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर में इनकम कितनी होती है? 6 फिगर, यानी कि लाखों में। मिनिमम जो बेसिक सैलरी होती है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, बेसिक सैलरी समवेयर बिटवीन 50,000 to 2 लाख रुपीज प्लस इंसेंटिव ऑन योर परफॉर्मेंस। अब आप बात कर लो चाहे कोई अच्छे जिम में सेल्स की, या फिर आप बात कर लो कोई अच्छी सप्लीमेंट कंपनी के अंदर में सेल्स की, या आप बात कर लो कोई अच्छी इक्विपमेंट कंपनी के अंदर में सेल्स की, या आप बात कर लो कोई सप्लीमेंट स्टोर की चेन हो, उसके अंदर जितनी भी फिटनेस इंडस्ट्री में चीज़ें चलती है। मैं यहाँ पे फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिटनेस इंडस्ट्री के पॉइंट्स गिन रहा हूँ, वैसे तो सेल्स सर्वे चलता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो सेल्स के अंदर लोग रहते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सेल्स के अंदर में उनकी सैलरी बहुत होती है, लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सिंपल बात है, या तो ट्रेनर बनना है या तो एथलीट बनना है। अगर भाई आपका फोटे सेल्स है, अगर आपको अच्छे से सेल्स करने आता है, तो आपको क्यों ट्रेनर बनना है और क्यों एथलीट बनना है? बी अ गुड सेल्स पर्सन, बिकॉज अगर आप एक जिम का सेल्स अच्छे से संभाल सकते हो, कल आपको इन्वेस्टर मिलता है, यू कैन ओपन योर ओन जिम, एंड यू नो व्हाट, आपके लिए वो जिम चलाना बहुत आसान होगा, बिकॉज यू कैन जनरेट द मनी। जो इंसान पैसा जनरेट कर सकता है ना, वो इंसान धंधा कर सकता है। नंबर 2 बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो जिम मैनेजमेंट होता है, स्पेशली 60 to 70% जिम इंडिया के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं बिकॉज उनका मैनेजमेंट। आपने भी देखा होगा बहुत सारे जिम्स ऐसे रहते हैं, यानी कि मैं हाई एंड जिम्स की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ जिम है, जिसके अंदर में कोई रूल्स नहीं फॉलो करे जाते हैं, डंबल्स इधर उधर पड़े, प्लेट इधर उधर पड़ी है, कोई भी कुछ भी पहन के आ जा रहा है, लोग जूते बाहर से पहन के आ जा रहे हैं, कोई नैपकिन नहीं यूज़ कर रहा है, हाइजीन नहीं मेंटेन करिए। दैट इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपके जिम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आपका जिम आहिस्ता 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 बंद होगा। बंद इसलिए होगा बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि अच्छे लोग आना बंद कर देंगे, जो ठपड़ी छपड़ी नपड़ी जो दिखे हैं वो सब आ जाएंगे। तो आपका जिम का अगर मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका जिम ज़्यादा चल सकता है। जिम मैनेजमेंट की बात करें तो जिम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अनदर सेगमेंट वेर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जिम मैनेजमेंट कौन कर सकता है? जिसको लीडरशिप स्किल हो। ज़रूरी नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री में हर ट्रेनर और हर एथलीट सिर्फ ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट हो। आपके अंदर में क्या कला है, जब तक कि आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, आपको पता नहीं चलेगी। तो जिम मैनेजमेंट एक ऐसा काम है कि अगर आपको जिम मैनेजमेंट आता है, तो समवेयर अराउंड 30 to 40%, जैसे मैंने सेल्स को 40 दिया था, यहाँ पे 30 to 40% दूंगा, आपका काम सॉर्ट हो जाता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको 3 गोल्डन रूफ बिजनेस बनाए थे, नंबर 1 मार्केटिंग, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 सर्विसेज। तो जो मार्केटिंग है दैट इज अ डिफरेंट रोल, बट सेल्स की मैंने आपको बता दिया, सर्विसेज के लिए मैनेजमेंट बता दिया। अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आप चलेगी और पब्लिक रिटर्न आएगी। ठीक है, तो ये था सेकंड, जहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत आगे निकल सकते हो। आप आगे जाके अपनी जिम मैनेजमेंट की कंपनी भी चालू कर सकते हो। उसमें आपको सिर्फ करना क्या है, आप में एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आपके अंडर अच्छे लोग होने चाहिए, और आपको हर जिम में अपनी टीम बिठानी है। और यू नो कितना पैसा मिलता है? एनीवेयर बिटवीन 15 to 35-40% ऑफ द नेट प्रॉफिट। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के 40% तक के लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से जिम मैनेजमेंट करना आता है तो। सो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है अगर आपको चूज करना है तो। नंबर 3 की अगर बात करें तो वो है कंसल्टेंसी। अभी कंसल्टेंसी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कंसल्टेंसी एक ऐसी चीज होती है कि देखो, एक ट्रेनर है, अब मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक के वीडियो जरूर देखना, नहीं तो फिर जज करना मत। और अगर किसी ने गाली दी ना, सेम टू यू नीचे लिख दूंगा। तो कंसल्टेंसी देखो, एक ट्रेनर होता है ना, बेसिकली ट्रेनर के पास में अगर इन्वेस्टर मिल जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, हम जिम खोल लेंगे। इन्वेस्टर को पता नहीं है, इन्वेस्टर बोलता है मुझे धंधा करने का मौका मिल रहा है और मुझे अच्छा बंदा लग रहा है, मैं कर देता हूँ। ट्रेनर को ट्रेनिंग देना पता है, जिम मैनेजमेंट और सेल्स नहीं पता है।
कैसे जिम सेटअप करना है वो नहीं पता, चलो वो सेल्स वाला हायर कर लेगा, वो मैनेजमेंट टीम हायर कर लेगा, वो ट्रेनिंग दे देगा, लेकिन क्या उसके पास में। तो बात क्या होती है कंसल्टेंसी की। जब कंसल्टेंसी आपके पास में होती है ना, तो आपको हर एक चीज़ का प्रॉब्लम, क्योंकि देखो एक ट्रेनर को ट्रेनिंग में क्या क्या दिक्कत हो रही है वो आपको बता सकता है, बट सेल्स और मैनेजमेंट की दिक्कत आपको नहीं बता सकता। जिम सेटअप कैसे करना है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक एथलीट एक अच्छा ट्रेनर हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जिम सेटअप करने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का जॉब क्या होता है, कंसल्टेंट आपको आके मिलता है, वो अपनी एक फीस चार्ज करता है और वो आपको बताता है कि आपके जिम में यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे मशीन्स होने चाहिए, आपका चेंजिंग रूम ऐसा होना चाहिए, आपका एसी इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि उनके पास में पूरा एक्सपीरियंस रहता है। अब आप वो क्यों करोगे, क्योंकि पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको पता है जिम मैनेजमेंट की थोड़ी नॉलेज, यानी कि इट इज़ अ कंसल्टेंसी इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आपको थोड़ी बहुत जिम मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंटीरियर की नॉलेज होनी, आपको इंटीरियर डिजाइनर नहीं बनना लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जिम में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैक्सिमम जिम फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बेसमेंट में बहुत कम जिम होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। बेसमेंट में जिम कम होने के रीज़न यही होते हैं क्योंकि अगर बेसमेंट के अंदर आपका वॉशरूम है तो उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, और कोई कोई जगह पे अगर पंपिंग नहीं होता है तो ड्रेनेज इतना गंदा हो सकता है कि वो सारा वेस्ट मटेरियल आपके जिम में आके आपकी जिम की माँ बहन मम्मी डैडी सब कर सकता है। इसके लिए कंसल्टेंट आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके पे वॉशरूम रखना चाहिए, किस तरीके पे सेटअप रखना चाहिए, आपका जिम कौन से फ्लोर पे होना चाहिए। दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच कंसल्टेंट प्ले। उसके लिए आपको हर एक चीज़ की थोड़ी सी ट्रेनिंग की, थोड़ी सी सेल्स की, थोड़ी सी मैनेजमेंट की, थोड़ी सी इंटीरियर की अगर नॉलेज है तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट। आई एम श्योर इसके भी कोई कोर्स होते होंगे, मुझे पता नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, लेकिन आई एम श्योर कि इसके ना कोई तो कोर्स होते होंगे, वरना एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो और सीखने के बाद में आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इट्स सेम जॉब एज ए इंटीरियर डिजाइनर डू। जब आप घर बनाते हो, दुकान बनाते हो, ऑफिस बनाते हो, इसी तरीके का कंसल्टेशन बोलते हैं उसको, जो जिम सेटअप करके, इट्स कॉल्ड जिम सेटअप कंसल्टेंसी। ये था 3। बात करते हैं द नंबर 4 एंड नंबर 5, द मोस्ट फेमस ट्रेनर। अब ट्रेनर जब आप बनते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है मुझे ट्रेनर बनना है तो मुझे सर्टिफिकेशन करना है। दैट इज़ अ वेरी वेरी राइट चॉइस अगर आपने ये सोच लिया मेरे बोलने से पहले, या आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा था तो, बिकॉज सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2 रीज़न। नंबर 1, आपको जॉब के लिए सर्टिफिकेशन कंपलसरी है मोस्टली ऑल द गुड जिम्स। नंबर 2, आपके पास में बेसिक नॉलेज आ जाती है। देखो सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप जॉर्ज फरा नहीं बनने वाले हो, आपको डेफिनेटली उसके बाद एक्सपीरियंस लगता है। जैसे सीधी सी बात है, हम लोग अगर केजी से चालू करते हैं और ग्रेजुएशन तक के जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में हम लोग जैकमा नहीं बन जाते, वी हैव टू एक्सपीरियंस। लेकिन हम कहाँ से सीखते, अलिफ बे ते आ खा गा ABCD ये सब सीखते ना, बेसिक नॉलेज, फिर थोड़ा आते। इसी तरह हमें बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है फिटनेस की। उसके बाद में आप अपना एक्सपेरिमेंट करते रहो, डिप्लोमा करते रहो, ये कोर्स वो कोर्स, जो कोर्स आपको लगे, वर्कशॉप लगे, आपको लगता है सूटेबल है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करना चाहता कि आप ये अकेडमी से कर लो, ये अकेडमी से कर लो, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अकेडमी बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी अकेडमी के बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो ही बनाऊंगा, वरना प्रमोशन लगेगा जो मैं नहीं चाहता। तो कोर्स करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ राइट थिंग टू डू। कोर्स करने के बाद में आप क्या करते हो, आप फ्लोर ट्रेनर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिल जाती है फ्लोर ट्रेनर की। फ्लोर ट्रेनर के बाद में आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आप बन जाते हो पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर के बाद आप बनते हो फ्लोर मैनेजर। अब ये जो चीज़ है ना, ये हर जिम के हिसाब से अलग होती है। कहाँ पे फ्लोर ट्रेनर होते ही नहीं है, सिर्फ हेल्पर होते हैं और पर्सनल ट्रेनर होते हैं। कहाँ पे फ्लोर ट्रेनर होते हैं, पर्सनल ट्रेनर, तो हर जिम की अलग अलग स्टोरी है, लेकिन ये बेसिक जो मुझे लगता है होता है। और उसके बाद में आप क्या सोचते हो, यार देखो जब आप फ्लोर ट्रेनर बनते हो अब बोलते हो यार थोड़े ज़्यादा पैसे कमाना, तो पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर के बाद में फ्लोर मैनेजर, समथिंग ऐसी जो पोस्ट रहती है। और उसके बाद में आप क्या सोचते हो, यार अब क्या करें, इतने परसेंट तो ये जिम वाला लेके चले जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं बच रहा है। तो फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, आप ऐसा फ्रीलांसर काम करने लगते हो। फिर फ्रीलांसर के बाद में बोलते हो यार अब क्या करें, क्लाइंट ना मिले, क्लाइंट नहीं मिले, क्या करें। तो आप कहीं पे देखते हो कि कोई एथलीट है जिसके पास में बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, या किसी को आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, या किसी ने आपको बोल दिया कि आप यार ऐसा कर लो, कंपटीशन खेल लो, तो आपकी क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंपीटिंग इज़ अ अमेजिंग थिंग, बट
अगर आप ये सोच के कंपटीशन खेलने जा रहे हो कि भाई मैं कंपटीशन करूंगा और मेरे पास में 10 और क्लाइंट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू डू द रॉन्ग थिंग। आई विल सजेस्ट आप 2 ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे करो, उससे आपको 10 क्लाइंट मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर आप 2 लोगों का अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, तो 2 लोगों को देख के 10 लोग आएंगे। लेकिन कंपटीशन खेल के जीतने के बाद में कोई गारंटी नहीं कि आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में 100% गारंटी आएंगे। तो अगर आप एक्सपर्ट हो अपनी ट्रेनिंग में, तो यू शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड नॉट जंप इनटू द कंपटीशन पार्ट, जहां पे आपका कोई लेना देना नहीं था, जस्ट बिकॉज आपको अपनी इनकम बढ़ानी थी, आपको लगा, और उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा था। देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आगे कंपीट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ और एक सही राह बता रहा हूँ। नंबर 5 की जो बात करते हैं वो है एथलीट, जो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए यार। इतना टैलेंट है हमारे इंडिया में जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि आप जब कंपीट करने जाते हो ना, तो आपके दिमाग में क्या होता है वो आपको पता ही नहीं है। आपको सिर्फ ये पता है मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना है। अभी मैंने जो 4 चीज़ें बताई, ऐसी 40 चीज़ें मैंने तो सिर्फ 4 बताई और ये 5वीं बता रहा हूँ। तो आपके दिमाग में ये 4 और बाकी की जो 40 है वो कभी आए नहीं है, क्योंकि आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है। आपने सिर्फ एक बेसिक चीज़ के बारे में सुना है कि भाई कंपटीशन करो, स्टेज पे जाओ, जीतो, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, करियर बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप कंपीट करना चाहते हो तो आपके आसपास आपको क्या चीज़ चेक करनी है सबसे पहले, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर फाइनेंशियली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू चेक, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अब अगर आप मेरे ऊपर पलट के वार करने की सोचोगे कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके पास क्या था, मैं आपको बताऊं, मेरे पास में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास में 4 साल मेहनत की हुई थोड़ी जमा की हुई कुंजी थी, जिसको मैंने जमा किया था, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरी घर वालों के लिए, मेरी मॉम के लिए बनाई थी जो मुझे उस वक्त पे बेचनी भी पड़ी थी। बात यह है कि जो न्यूज़ आई थी वो कुछ घुमा फिरा के आ गई थी कि मैंने कंपटीशन के लिए मेरी मम्मी का गोल्ड बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि गोल्ड मैंने मेरी मम्मी को देने के लिए बनाया था और वो मैंने बेच दिया था। मैंने मम्मी के जेवर उतार के नहीं बेच दिए थे, ठीक है। वो मैंने बनाया था, मैं उनको देना चाहता था और वो मैंने बेच दिया था, लेकिन आगे जाके मैंने कमा के उनको दे दिया। सो बात करते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग कितने हो आप, ये देखना जरूरी है। सेकंड, क्या आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। अगर आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ रोटी, यानी कि अगर आपका खाना पीना जो है उसके ऊपर अगर आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करो, अपनी ज़रूरतों को पूरी करनी करो, क्योंकि कंपटीशन इज़ नॉट ज़रूरत। ये आपकी डिज़ायर है, ये आपका शौक है, ये आपका पैशन है, ये आपका स्टेप है जिससे आपको इस इंडस्ट्री में कदम रखना है। लेकिन अगर आप ज़रूरतें छोड़ के ख्वाहिशों की तरफ जाओगे तो आपको पता है क्या होगा। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करो और आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करो, पैसे जमा करो। अगर आपके पास में इनफ पैसे है, इनफ फाइनेंस है और आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप बिंदास कंपटीशन खेल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसके अंदर मेरा सजेशन आपके साथ में ये रहेगा, आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करने जाते हो, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप पैसा खर्चा कर रहे हो, थोड़ा 1 साल रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ, ज़्यादा जमा करो, लेकिन इस तरह के कोच के अंडर आप ट्रेनिंग लो जिसको नॉलेज हो। वो किसी ने कहा है ना कि ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली बट मेक श्योर योर कोच इज नॉट ब्लाइंड, यानी आपको अपने कोच पे अंधा भरोसा करना है, लेकिन ये भी देखना है कि आपका कोच अंधा ना था। तो अच्छे कोच के साथ में करो। देखो, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है, आप किसी के पास में मोहब्बत में चले जाओगे और आपको लगता है कि यार मैं उनके साथ में जाके बोलूँगा कि भैया प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, भैया ने आपकी पैंट उतारी, पीछे लगाए जा रहे, टीके मारे जा रहे, क्या मार रहे हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से मार रहे हैं उस पर लेबल ही नहीं है। आप बस भैया बड़े महान है, भैया महान नहीं है। देखो, भैया बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, मैं सिंपल बताता हूँ, भैया बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। आई एम सॉरी जितने भी भैया मुझे सुन रहे, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। आप जब कोई प्रोटीन का डब्बा खरीदते हो तो आपको पता रहता है ये आइसोलेट प्रोटीन है, या कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है, गेनर है। आप कोई BCAA खरीदते हो तो आपको पता रहता है BCAA, कोई ग्लूटाम है। तो आप जब कुछ ऐसी चीज़ें इंजेक्ट कर रहे हो या कोई ऐसी टैबलेट्स ले रहे हो और जो चीज़ आप खा रहे हो आपको उसके बारे में पता ही नहीं, तो क्या आपको पता है कि वो क्या है। और ये जितने भी बातें होती है ना कि ये हमारे भैया सीक्रेट रिवील नहीं करते, आपके भैया को सॉरी बट कुछ नहीं पता है।
आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम सॉरी जितने अगर भैया सुन रहे हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन ये सच आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी में कोई चीज़ को एंटर करने के लिए परमिशन दे रहे हो तो आप एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानिए कि वो क्या चीज़ है जो आपकी बॉडी में जा रही है। क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत टेम्पटिंग लगता है बॉडी बनाना, लेकिन ये आड़ी टेढ़ी चीज़ों की वजह से जब बॉडी खराब हो जाती है ना, तो उसमें नाम हमारी इंडस्ट्री का खराब होता है। और कोई यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा। सच बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग नफरत करते जब वो मुझसे ट्रेनिंग की बात करने आते हैं और मुझे बोलते हैं सर हमारे पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं है देने के लिए, आप हमें फ्री में गाइड कर दो या कम पैसे में गाइड कर दो। देखो होता क्या है ना, मैं भी कर सकता हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि भाई ये मेरी फीस है, समझो 1 रुपया मेरी फीस है, मैं आपसे 8 आना ले लिया और मैंने आपको बोला कि आपको जो भी चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा ना वो मैं ही आपको बेचूंगा। तो मैं आपको टेक्निकली जो 1 रुपये की चीज़ है 4 रुपये में बेच रहा हूँ या 3 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैं आपसे ट्रेनिंग का आधा पैसा ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 200 और 300% प्रॉफिट का। मैंने आज तक के मेरे कोई क्लाइंट को ये नहीं बोला कि आप, यहाँ तक कि प्रोटीन तक के नहीं बोला कि आप जाके सोर्स ऑफ सप्लीमेंट से प्रोटीन लीजिए। मैं बोलता हूँ आपको जिधर से समझ में आता है उधर से लीजिए, ये मेरा स्टोर है, अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप ले सकते हो। और किसी को कोई भी फ्री डिस्काउंट नहीं मिलता, बिकॉज मैं यहाँ पे अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, आप किसी से भी ट्रेन कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट ऑल द कोचेस हु आर डूइंग गुड जॉब, आई अप्रिशिएट देम, बट अगर आपको यही नहीं पता आपकी बॉडी में क्या जा रहा है तो प्लीज़ उसको अलाउ मत कीजिए। अगर आप अभी अलाउ कर रहे हो तो स्टॉप कर दीजिए, बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया था, लेकिन बात वही है कि ये कनेक्टेड है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री से, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं करियर बनाने के चक्कर में और बन जाती है कुछ और बात और नाम खराब होता है हमारी इंडस्ट्री का। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपीटिंग इज़ एन अमेजिंग थिंग। मैं जो भी हूँ फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। अगर किसी को कुछ चीज़ बुरी लगी तो आई एम सॉरी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में बताना कैसी लगी। और अगर कुछ इस तरीके के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि किसी की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।